तो वेलकम बैक टू द पार्ट ऑफ एसईओ। एसईओ करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, एसईओ क्या होते हैं, कितने टाइप के एसईओ होते हैं, वो हमने पुरानी कुछ वीडियोस में बहुत तरीके से एक्सप्लेन करके अच्छे से समझ लिया था। उसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज हम समझने वाले हैं, जब ऑन पेज एसईओ करने चालू करते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एक ऑन पेज एसईओ करने के लिए अंदर बहुत चीज़ आती है, टैग्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, लिंक लगाना आता है, इमेज भी आ जाती है, कीवर्ड्स का अरेंजमेंट आ जाता है, कितने कीवर्ड रखने, कैसे रखने, तो वो सब एक ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। अब हम समझने वाले हैं कि एक ऑन पेज एसईओ करते टाइम हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हेडिंग होती है, क्या होती है। और इस वीडियो में हम समझने वाले डिटेल में H1, H2, H3, H4 टाइटल्स, टैग आपने सुना होगा क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, उनका क्या बेनिफिट है। प्रॉपर H1 टैग अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, उसका बेनिफिट, H2 टैग, H3, H4, H5, H6, बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं ये, H1, H2, H3, H4, H5, H6। बट मोस्टली जो काम आते हैं वो अपने H3, H4 तक ही आते हैं। 5, 6 इतना या 4 भी इतना काम नहीं आता। बट जो ये 3 और 4 इंपॉर्टेंट टैग्स हैं वो कैसे लगाते हैं, उसका कैसे अरेंजमेंट करते हैं और क्या उसकी नीड है, वो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डिजिबॉस, जिससे कोई भी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और रील के फॉर्मेट में अगर आपको कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके चेकआउट कर सकते हो। लाइक जैसे कि आपको साइड बाय साइड दिख रहा होगा, इसमें भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियोज डालते रहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब जैसे कि आपको साइड बाय साइड मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले हम चलते हैं भैया गूगल पर, और यहाँ पे मैंने एक पेज खोल रखा है जिसमें H1, H2, H3, H4, H5, H6 टाइटल लिखा है और उसके मतलब भी लिखे हैं। H1 टाइटल जो होता है वो भैया बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है इसमें। H2 टाइटल लेस इंपॉर्टेंट देन H1, इंपॉर्टेंट है पर H1 से थोड़ा कम। H3 टाइटल H2 से कम इंपॉर्टेंट है, H4 H3 से कम इंपॉर्टेंट है, और H5 H4 से, और H6 और H5 H6 के। सिंपल सी बात है, मतलब जो ऊपर वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाले से। ठीक है, इसको आप टाइटल टैग कह लो, टाइटल कह लो, आपकी हेडिंग कह लो, ये सब इसमें कहते हैं। जैसे कि इसमें H1 H2 लिखा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। सिंपल सा इसका मतलब है। सिंपली हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ H1, H2, H3 टैग, जो हमारे 3 टैग होते हैं, ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा, उसका मैनेजमेंट है, कैसी बनी है, क्या है, वो एक्चुअली स्ट्रक्चर डिफाइन करने में आपके क्रॉलर को हेल्प करती है। जब आपका क्रॉलर आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं समझ पाता है, तब वो H1, H2, H3 टैग या टाइटल की मदद से आपका वेबसाइट का टाइटल बनाता है और डिस्क्रिप्शन बनाता है। H1 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज H2, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, ये सब चलो ठीक है, इनको अब छोड़ दें। रोल मैं आपको खुद इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन कर दूंगा, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको समझते हैं। H1 कैंडी शॉप, H2 चॉकलेट कैंडी और लाइक्रो कैंडी, लाइक्रो राइस कैंडी। ठीक है, H3 मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, और फिर अपना ये आ जाता है इसी के अंदर एक और ऑप्शन, रेड और ब्लैक। ठीक है, क्या एक्सप्लेन कर पा रहा है ये फॉर्मेट, आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो हम अभी और डिटेल में समझेंगे। बट अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरी वेबसाइट है, मेरी खुद की, हमारी कंपनी की वेबसाइट है। अब इसमें आपको कुछ समझ आ रहा है कि भैया H1 टैग कौन सा है, H2 टैग कौन सा है, और थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। इसमें H2 H1 टैग कौन सा है। ठीक है, ये तो हमारा स्लाइडर हो गया, इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, ये जो टैग है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर, ये है हमारा H1 टैग। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो लिखा है इसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर, ये हमारा H2 टैग है। ठीक है, और जो ये लिखा है, ये लिखा है हमारा H3 में, ये हमारा H1 है, ये हमारा H2 है, और जो इसके अंदर जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा है H3 और H4 में लिखा हुआ है। ये जो लिखा है अवर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स, ये लिखा है H2 टैग में, और जो इसके अंदर का कंटेंट लिखा है वो लिखा है H3 टैग में। लाइक ये जो पूरा कंटेंट लिखा है हमारा, ये लिखा है H3 टैग में। और थोड़ा सा आ जाते हैं तो ये भी जो है ये H1 नहीं है, ये H2 टैग है ये पूरा।
और जो इसके अंदर ये लिखा है हमारा H3 और H4 के टैग में, ये भी H2 टैग है, और इसके अंदर जो लिखा है वो H3 H4 प्रोवाइड्स है। ये जो लिखा है ये भी H2 टैग है, और ये जो अंदर लिखा है वो H3 H4 प्रोवाइड है। अब एक वेबसाइट के अंदर हमें कितने H1 टैग रखने चाहिए? सबसे पहले एक वेबसाइट के अंदर हमें रखने चाहिए, देखो, एक H1 टैग। H1 टैग मतलब होता है आपके प्रोडक्ट या किस चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसा कि ये लिखा है H1 टैग, ठीक है, किस चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये कैंडी शॉप के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। और मेरा जो H1 टैग डिस्क्राइब कर रहा है वो किस चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इससे मतलब हो गया लाइक एक कोलगेट है, कोलगेट जो है वो H1 टैग है, और कोलगेट के अंदर जो उसके डिस्क्रिप्शन लिखे हैं कि उसमें नीम है, कि नमक है, कि चंदी है, कि हल्दी है, कि उसमें जो भी है वो उसका H2 H3 टैग हो गया। और पर उसमें जो लिखा है कि इसके अंदर क्या क्या गया, मतलब एक तो हो गया हमारा कोलगेट जो हो गया H1 टैग, उसके बाद उसके अंदर लिखा रहता है इंक्लूड या इंग्रेडिएंट इन दिस कोलगेट, ये हो गया H2 टैग। मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है मेरा H1 टैग है, और ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर, ये मेरा H2 टैग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर। पर इस इंदौर वाले कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, ये जो मेरा डिस्क्रिप्शन है ये H3 टैग है। H1 टैग आपकी क्या चीज है उसको डिस्क्राइब करता है। H2 आपका एक सेमी फंक्शन हो गया, लाइक उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, और उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मिलेगा, लाइक ऑफिस के अंदर भैया ऑफिस का इंटीरियर, पर इंटीरियर कैसे कैसे बनाए, और डिस्क्रिप्शन समझते हैं, और डिस्क्रिप्शन में समझते। अब H1 टैग हो गई हमारी कैंडी शॉप, एक कैंडी शॉप है ये, इस कैंडी शॉप के अंदर H2 टैग है, मतलब एक चॉकलेट कैंडी चाहिए, लिकर और आइस कैंडी चाहिए। अब इसके अंदर भी टाइप्स हैं, मिल्क चॉकलेट चाहिए, डार्क चॉकलेट चाहिए, मतलब चॉकलेट तो चाहिए, वो भी कैंडी, मतलब कैंडी चॉकलेट चाहिए, हमें चॉकलेट कैंडी चाहिए, पर कौन सी चाहिए, मिल्क वाली, डार्क वाली। ये हो गया हमारा H3 टैग। जो कैंडी शॉप में गए, हमने बोला भैया मैं को चॉकलेट कैंडी दे दूं। अब सामने वाले ने मुझसे पूछा कौन सी कैंडी चाहिए। चॉकलेट में मेरे पास वेराइटीज हैं, मतलब एक प्रोडक्ट की टाइटल हो गया, मतलब दुकान हो गई, दुकान के अंदर उसकी वेराइटीज हो गई, और वेराइटीज के अंदर भी उसकी सब कैटेगरीज हो गई, वो हो गया। लाइक अब मैं समझाता हूँ, मेरा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर है, पर इंदौर में उसमें क्या क्या दे रहा हूं मैं, ये हो गया हमारा H3 टैग में। अब फिर मेरा H2 टैग आता है, अवर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वो क्या प्रोवाइड करता है, ये मैंने H2 में लिखा, और फिर अंदर लिखा H3 में उसके बारे में। एक वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक ही बार हम H1 टैग यूज करेंगे। भैया हम कोई दुकान में जाते हैं, कैंडी शॉप, वो एक ही बार तो है, बार बार है क्या? उसके अंदर जो हमारे H2 टैग रहते हैं, देखो जैसे कि ये H2 टैग है, एक बार यूज हो गया, ये 2 बार यूज हो गया, ठीक है, फिर ये 3 बार यूज हो गया। H2 टैग हम 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। फिर बात आती है H3 टैग की, एक बार यूज हो गया, ठीक है, 2 बार यूज हो गया, ठीक है, ये 3 बार यूज हो गया, थोड़ा बहुत 4 बार यूज हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा 4-5 से ज्यादा हम उसको यूज नहीं करेंगे, फिर वरना वैरायटी और मतलब आपकी जो वेबसाइट होती है बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, बहुत क्रॉलर को पढ़ने में दिक्कत आती है, मतलब ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कंटेंट भर दिया है। तो H1 टैग आपका डिस्क्रिप्शन या टाइटल कह लो, आपकी वेबसाइट का टाइटल, सीधी बात करें अगर हम कहते हैं कि भाई टाइटल क्या होता है, ये होता है हमारा H1 टैग। किसी भी वेबसाइट का हम सबसे पहले टाइटल देते हैं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर प्रोवाइड जो लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन द प्रोवाइड्स, ये हो गया हमारा H2 टैग। अब क्या क्या प्रोवाइड करता है, लाइक डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करता है, 3 मंथ का कोर्स प्रोवाइड करता है, एक्सेट्रा 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये सब आता है हमारे H3 टैग्स में। अब बात करते हैं हम H4, H5, H6 की, मैटर नहीं करते। देखो कहाँ गया हमारा, ये आप सीधा समझो, ये जो H1 टैग है वो साइज में थोड़ा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, H2 थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, H3 और छोटा दिखाई दे रहा है, H4 और छोटा। H1 टैग आपका टाइटल हो गया बड़े बड़े अक्षरों में, H2 उससे छोटा अक्षर, H3 उससे और छोटा जो हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया। अब H4, H5, H6 ये हमारा H3 में ही काम हो जाता है इससे, ठीक है। तो H4, H5, H6 सिर्फ सेम ही मान लो आप H3 के,
कोई 19-20 का फर्क है भैया, ठीक है। तो हमें जिन पे काम करना है वो काम करना है H1 पे, H2 पे और H3 पे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना कन्फ्यूज़न होगी। तो इस वीडियो में हमने H1 टैग के बारे में बात करी, सिंपली टैग्स के बारे में बात करी। अब उसको अरेंज कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारी वेबसाइट का H1 टैग। किसी भी वेबसाइट जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसका सामने फ्रंट आता है, तो फ्रंट पे क्लियर डिफाइन होना चाहिए वेबसाइट किस चीज़ की है। ये है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वेबसाइट। फिर हम उसके नीचे लिखते हैं उसके बारे में, लाइक कोलगेट के बारे में, उसके नीचे उसका एक छोटा सा टाइटल लिखा रहेगा, वो टाइटल, उसके बाद उसके नीचे उसके इंग्रीडियंट्स आएंगे, ठीक है। तो फिर उसके टाइप्स आ गए, उसके अंदर कैटेगरीज आ गई, क्या क्या है। तो ऐसा सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में H1 टैग लगाएंगे, फिर H2 टैग लगाएंगे, फिर H3 टैग लगाएंगे। डायरेक्ट H2 नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट H3 नहीं लगाएंगे। सबसे पहले जो आएगा वो H1 ही आएगा, फिर H2 आएगा और फिर H3 आएगा। ये सिस्टम से ही चलना है हमें। देखो सबसे पहले H1 आएगा, फिर H2 आएगा, फिर H3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 4, 5, 6 फिर भी छोड़ो, पर पहले 1, 2, 3 आएगा, ठीक है। कैसे लगाना है ये भी आप समझ गए। तो अगर अभी तक गलत लगाए थे तो उसको सही कर लेना, उसका बेनिफिट आप समझ गए। एक बार एक वेबसाइट में H1 टैग एक ही बार आएगा, H2 टैग 2-3 बार आ सकता है, और H3 टैग हम 3-4-5 बार ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस वीडियो में अगर आपको इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है टेक्स्ट को लेके, टाइटल्स को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पुरानी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल DigiBoss एंड फॉलो माय पेज डिजिटल मार्केटिंग वेब ऑन रैंक। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।